गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे कुछ न्यूमेरिकल्स। उसी सीक्वेंस में आज का हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास ये 5 प्रतिरोध है जो इस प्रकार से संयोजित है कि ना ही तो ये श्रेणी क्रम में है और ना ही ये समांतर क्रम में है। ठीक है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले ये डिस्कस किया जाता है कि क्या ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। तो इसे अपन ब्रिज की फॉर्म में किस प्रकार से यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यदि आपको ब्रिज बैलेंस करना आता है तो आप लोग ऐसे मान के चलिए कि जो आपकी स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेथड है उसमें से भी पहले पढ़ सकते हो इसको। ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसमें इसमें बिंदु दे देते हैं। जैसे ए बिंदु हो गया, बी, सी और डी, इस प्रकार से। तो देखिए ये बी और जो आपका सी पॉइंट है, ये वाली जो आर्म है वो यहाँ पर बी और डी और ए और सी, इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है। तो जब ये इन दोनों के बीच में कॉमन है तो मैंने इसको इस प्रकार से डिजाइन कर लिया। जैसे यहाँ पर मैंने इसको रखा और इसे नाम दे दिया। जैसे मैंने ये सी बिंदु रख दिया और ये अपन ने क्या रख दिया, बी बिंदु रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रख दिया ए और यहाँ पे रख दिया मैंने डी। तो अब देखो ए और सी के बीच में रिलेशन है, तो इसे आप लोगों ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार बी और डी के बीच में है तो आपने इसे भी क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में ए और बी के बीच में भी है तो इसे भी कनेक्ट कर दो आप लोग। और फिर यहाँ पे सी और डी के बीच में भी है, इसे भी कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, आपके पास में एक ब्रिज बन गया है और प्रत्येक का मान कितना है, 9 ओम है। कितना है, 9 ओम है। ओके। और यहां पर आपने क्या कर दिया, सप्लाई सोर्स को ऐड कर दिया है। तो यहां पर कितना है, 27 वोल्ट। तो जब ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में होगा तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो बीच की ब्रांच है इसमें करंट फ्लो आपका क्या होगा, शून्य होगा। तो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन के लिए यहाँ पर ध्यान में रखना ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको इम्पेडेंस नाम देता हूं Z1 और इसे नाम दे दिया मैंने जैसे यहाँ पर Z2 और इसे नाम दे दिया मैंने यहाँ पे Z3 और ये इसे नाम दिया है मैंने Z4। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि Z1 Z4 इक्वल होना चाहिए किसके, Z2 Z3 के। तो अब 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू किसके है, 9 मल्टीप्लाई 9 के। तो यानी ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में है तो ये जो बीच वाली ब्रांच है इसमें करंट फ्लो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप लोगों का ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में होता है तो इस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये एज ए ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगा। तो जब ये ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगा तो आप ध्यान से देखो कि ये बीच वाली ब्रांच में जब हटा देता हूं तो आपके पास सर्किट बनकर के कैसा तैयार हो जाता है, तो इस प्रकार का सर्किट हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार का सर्किट बनेगा हमारे पास में। ये दोनों पॉइंट हो गए यहां से,
ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला, ये वाला, ये वाला 9 ओम, 9 ओम। अब देखो, यहाँ पर ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस है वो आपके किस में है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में है। तो ऊपर वाला प्रतिरोध आपका कितना हो गया, 9 + 9 18 ओम हो गया। नीचे वाला भी आपका कितना हो गया, 9 + 9 यानी 18 ओम। ओके, तो यहां से आपका ये 18 ओम है और ये भी 18 ओम है। अब ये दोनों समांतर में हो गए, तो समांतर में है तो जब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे आर टी, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे R/N वाला फॉर्मूला लगाओगे। कैसे लगाओगे, क्योंकि जितने प्रतिरोध समांतर में और इक्वल वैल्यू के होते हैं तो उनकी संख्या से उससे क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पे 18/2 का मतलब 9 ओम क्या। अब यहाँ पर सप्लाई जो आप लोगों की जुड़ी हुई थी वो 27 वोल्ट जुड़ी हुई थी। तो अब आप लोग इसमें करंट फ्लो कैलकुलेट कर सकते हो। I बराबर क्या होगा, V/RT। तो V का मान कितना है, 27 डिवाइड बाय 9। तो यहां से करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर आप लोगों का हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी ब्रिज से संबंधित क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत इजी मेथड है इसके। थोड़ा सा अगर आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं तो ब्रिज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों को लैंग्वेज थ्योरेटिकल गिवन है। ठीक है, और उससे आप लोगों को पहले तो सर्किट को ड्रॉ करना है, उसके बाद में करंट कैलकुलेट करना आपको। इसमें लिखा है एक परिपथ, एक परिपथ में 4 ओम व 12 ओम के समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध, दो प्रतिरोध 12 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक सर्किट है, उसमें आप लोगों का जो 4 ओम और 12 ओम का समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध हैं, उसके श्रेणी क्रम में एक 12 ओम का प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कहने का मतलब 12 ओम के प्रतिरोध प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़े। ठीक है, अब ये जो श्रेणी क्रम में 12 ओम का जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, 12 ओम के श्रेणी प्रतिरोध से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो 4 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाह
की गणना करें, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो आई थिंक सब कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो यहां पर जो अपने को लैंग्वेज गिवन है, इस लैंग्वेज से क्वेश्चन को अपन सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बोला गया है कि आपको यहां पर दो रेजिस्टेंस गिवन है। एक तो है हमारा 4 ओम का और दूसरा हमारा कितने का है, 12। ये दोनों के दोनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके श्रेणी क्रम में एक 12 ओम का प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है। तो ये ऊपर वाला 4 ओम है, ये आपका 12 ओम है और ये भी आपका 12 ओम। अब श्रेणी से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये बिंदु ए है और ये बी है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो हमारा 4 ओम का प्रतिरोध है, इससे धारा कितनी प्रवाहित होगी। ठीक है, इन दोनों से आप करंट कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये करंट कैलकुलेट करना है तो आप लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा होगा। तो यहाँ पर I1 बराबर क्या होगा, टोटल करंट I मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस R2 बटे R1 प्लस R2। और इसी प्रकार I2 इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई R1 बटे R1 प्लस R। ठीक है, तो यहां से टोटल करंट कितना है, 2 एम्पियर। I1 करंट किसमें है, 4 ओम में, तो अपोजिट का रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। तो आपका टोटल कितना हो गया, 16 ओम। तो यहां से 2 से इसे काटोगे तो ये 8 बार चला गया, 4 से काटोगे तो 3 बार और ये 2 बार। तो मान कितना हो गया, 1.5 एम्पियर। इसका कैलकुलेशन करें तो 2 गुना आप लोगों का 4 बटे कितना हुआ, 12 और 4 16। तो इससे काटो, 4 चौक 16, 2 बटे 4 यानी 0.5 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होने वाला है। तो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो इजीली ये क्वेश्चन आप लोगों के क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग कैलकुलेट कीजिए कि इसमें टोटल करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें टोटल करंट कितना फ्लो होगा। ओके, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है 9 ओम, 9 9 1 प्लस माइनस 2 वोल्ट और ये प्लस माइनस 12 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे करंट फ्लो। ठीक है, अब देखो ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का यही बेनिफिट होता है कि आप लोग ये सीख सकें कि
अगर दो बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है और उनकी पोलरिटी अपोजिट होती है तो वोल्टेज के मान में क्या इफेक्ट पड़ता है ना? तो ये चीजें जब आप लोग अप्लाई करना सीखेंगे तभी आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। अब सबसे पहले देखो कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं और ये समांतर क्रम में जुड़े हुए और तीनों का मान इक्वल है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा इन तीनों का? तो सर R/3 हो जाएगा। तो R का मान कितना है यहाँ पे? 9, 9/3 का मतलब 3 ओम। तो यहाँ पर ये वाला आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3 ओम हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का 1 ओम हो गया और अब ये आप लोगों की बैटरी की पोलरिटी यहाँ पे नोट कर दें। ठीक है, प्लस माइनस 12 वोल्ट प्लस माइनस 2 वोल्ट। तो अब देखो यहाँ पर बैटरी की पोलरिटी क्या है? अपोजिट। तो आपका टोटल जो वोल्टेज होगा वो 12 माइनस 2 यानी 10 वोल्ट होगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 ओम हो गया। तो यहाँ से करंट फ्लो I बराबर क्या होगा? V अपॉन में RT होगा। तो 10/4 का मतलब आपका 2.5 एम्पियर इस सर्किट में करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी क्या करनी है आपको? कैलकुलेशन करनी। कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। एक सर्किट गिवन है आपको कुछ इस प्रकार से। ये सर्किट गिवन है। ओके, ठीक है, इसका मान R है। ये 8 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया और ये आपका 8 ओम हो गया। ये बिंदु मान लेते हैं अपन A और B। अब आपको क्या करना है कि इसका आपको R का वैल्यू कैलकुलेट करना है जबकि इसका तुल्य प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध के बराबर है। ये पॉइंट गिवन है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यदि 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 तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध के बराबर है तो R का मान ज्ञात कीजिए। ये गिवन है। ठीक है, तो यहां से देखो ये आप लोगों के दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में। तो इनका मान कितना हो गया? 8 प्लस R हो गया। अब ये वाला जो प्रतिरोध है 4 ओम, इनकी क्या हो गया? समांतर में हो गया। तो समांतर के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे कितना हो जाएगा? 12 प्लस में R हो जाएगा। ठीक है, अब इनके श्रेणी क्रम में कितना है आप लोगों का? यहाँ पर 8 ओम ये वाला और ये किसके बराबर है? R के बराबर है भाई। किसके बराबर है ये? R के। तो इसे सोल्व करेंगे अपन। तो ऊपर वाला कितना हो गया? 8 चौक 32 प्लस 4R।
डिवाइड बाय 12 प्लस आर प्लस 8 इक्वल्स टू आर हो गया। ठीक है, अब इसे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस 4r प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस r को इक्वल्स टू r इंटू 12 प्लस r। अंदर मल्टीप्लाई कराओ 32 प्लस 4r प्लस 12 में प्लस 8r बराबर किसके होगा 12r प्लस में r स्क्वायर की। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। तो यहां से आप लोग देखेंगे कि वैल्यू आपका ये जो 12 आ रहा है ये वाला, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8 ये हो गया और 9 3 12 128 हो गया। तो यहां से आर का मान किस में आएगा रूट 128। तो रूट 128 को अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर 8 का स्क्वायर 64 होता है मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 हो गया। तो यहां से अपन लिखेंगे 8 रूट 2 लिखेंगे। तो यहां से 8 गुना 1.414 के इक्वल इसका वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन इजी है लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। तो एग्जाम में स्टूडेंट के पास कम से कम समय बचे, इसलिए एग्जामिनर ज्यादातर क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कैलकुलेटिव पार्ट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अपन यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चंस की तो उनमें अधिक समय लगता है। उस वजह से अपना जो क्वेश्चंस है वो टोटल कवर नहीं हो पाते। तो थोड़ा सा ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में रखें क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है इसमें। चलो एक दो न्यूमेरिकल और सोल्व कर लेते हैं अपन, चलिए आ जाइए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहां पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सर्किट बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 ओम 6 ओम 15 ओम और 10। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें टर्मिनल ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जब अपन इसको इस प्रकार से खींचेंगे कि ये सर्किट आप लोगों का कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु, यहां पर आपका 3 ओम, यहाँ पे 6 ओम, ये आपका 15 ओम और ये आपका 10 ओम। तो अब देखो ध्यान से 3 और 6 समांतर में है। तो आर ए बी
बराबर 3 × 6/3 प्लस 6 प्लस ये दोनों 15 × 10/15 प्लस 10। तो यहां से ये 6 × 18/9 प्लस 150/25। तो ये 2 प्लस 6 यानी 8 ओम इसका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। कितना हो गया, 8 ओम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास में यहां पर एक क्या गिवन है कि आपको एक घन दिया गया है, ठीक है। अब उस घन की किन्हीं दो भुजाओं के बीच में विपरीत, है ना, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जैसे ये सर्किट गिवन है एग्जाम, ठीक है। ये गिवन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहां से इन दो भुजाओं के बीच में बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसको मैं थोड़ा सा ये पीछे लगाया ना अपन ने, तो इसको मैं यहां लगा रहा, ठीक है। बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट। तो अगर आपने कोई जैसे घन आकृति में लकड़ी का टुकड़ा लिया है तो उसके कॉर्नर कितने बनते हैं भाई, उसके कॉर्नर बनते हैं सर 12। कितने कॉर्नर बनते हैं, 12। तो यहां पर आप लोगों के 12 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। जैसे ये वाला कॉर्नर है तो 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ये 11, ठीक है। और एक कौन सा रह गया, एक ये पीछे वाला रह गया 12। तो 12 रेजिस्टेंस है आपके, और प्रत्येक का मान मैं मान लेता हूं क्या है, आर। प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि बिंदु ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। तो अब जब आप एक कॉर्नर को पकड़ोगे तो यहां से ध्यान से देखने वाली बात है कि इस बिंदु से 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही इस वाले बी बिंदु से 1, 2, 3 जुड़े हुए हैं। तो बच गए कितने, 3 + 3 6। तो 12 में से 6 गया, 6 बच गए। तो 6 और आप लोगों के क्या होंगे, समांतर में होंगे। तो ये किस प्रकार से जुड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए। यहां पर बीच में तो आपके कितने आएंगे, 6 प्रतिरोध आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 6 आने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और यहां पर आप लोगों के 3 होंगे, 1, 2, 3। ये लो, ठीक है। इनमें 4 लगा दिए मैंने, है ना। इसको ये लो।
ठीक है, तीन तीन हो गए। तो यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6। प्रत्येक का मान क्या है? R है भाई। अब R का वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग रख लें। तो यहां से टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल्स टू ये कितना हुआ? R/3 हो गया बेटा। कितना हुआ? R/3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये तो वैल्यू हो गई R/3 प्लस यहाँ पे ये आपका हो गया R/6 प्लस ये वापस से कितना हो गया? 3 हो गया। अब R की वैल्यू कुछ भी गिवन हो आपको वो रख सकते हो। तो यहाँ से अपन इनका एलसीएम लेते हैं तो 6 हो गया। तो ये वैल्यू हो गया 2R प्लस R प्लस 2R। तो यहाँ से जो टोटल रेजिस्टेंस हुआ आप लोगों का RT वो 5R/6 हो गया। अब R का वैल्यू आपको 5 ओम गिवन है तो 25/6 हो गया। अगर 2 ओम गिवन है तो 10/6 हो गया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो अगली क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो स्टार डेल्टा कन्वर्जन है उसके बारे में, उसके बाद में इंडक्टर और कैपेसिटर, फिर अपन नेटवर्क थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।